अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद और सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं पाइसिस यानी बुर्ज हूत के बारे में कि 27 जुलाई से शुरू होने वाला हफ्ता जिसका एंड होने जा रहा है 2 अगस्त पे, पाइसिस के लिए क्या मामलात बनाएगा। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ न भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। पाइसिस ये वीक आप लोगों के लिए रूहानी सुकून, पॉजिटिव तब्दीलियों और किस्मत के अहम इशारों से भरपूर नजर आता है। अगर गुज़श्ता कुछ अरसे से आप जज्बाती दबाव, बेयकीनी या किसी अहम मामले में रुकावट महसूस कर रहे थे तो अब हालात में बेहतरी के आसार नुमाया नजर आते हैं। इस वीक में आपके वजदान की ताकत पहले से ज़्यादा मजबूत होगी जिसकी बदौलत आप सही और गलत में बेहतर फ़र्क कर सकेंगे। किस्मत आपको ऐसे मौके देती नजर आती है जिनका ताल्लुक किसी नई शुरुआत, अहम मुलाकात या किसी पुराने मसले के हल से हो सकता है। बाद अफराद के लिए ये वीक अपने ख्वाबों को अमली शक्ल देने का आगाज़ है और अगर आप अपनी एनर्जी को पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करें और दूसरों की नेगेटिव बातों से मुतासिर ना हों पाइसिस, तो कामयाबी आपके ज़्यादा करीब आ सकती है। इस वीक में जल्दबाजी की बजाय तहम्मुल, दुआ और हिकमत के साथ फैसले करना बेहतर होगा। अल्लाह ताला पर भरोसा और मुसलसल मेहनत आपके लिए ऐसे दरवाजे खोलेगी जिनके बारे में आपने शायद पहले कभी सोचा नहीं था। ये 7 दिन आपकी ज़िंदगी में एक रोशन और कामयाब मरहले की बुनियाद रख सकते हैं, बशर्ते कि आप पॉजिटिविटी को अपने साथ रखें। माली मामलात, बिजनेस और जॉब के हवाले से पाइसिस ये वीक पॉजिटिव मामलात लेकर आया है। अगर आप जॉब करते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, खलूस और मेहनत की तारीफ होगी, जबकि बाज़ अफराद को तरक्की या किसी अहम जिम्मेदारी की पेशकश भी मिल सकती है। बिजनेस करने वाले अफराद के लिए नए राब्ते, नए क्लाइंट्स या किसी पुराने प्लान से फ़ायदा हासिल होने के इम्कानात मौजूद हैं। और अगर आप ऑनलाइन बिजनेस, फ्रीलांसिंग, यूट्यूब या डिजिटल मार्केटिंग से वाबस्ता हैं तो इस वीक में आपको आपकी मेहनत के बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। माली मामलात में एहतियात से फैसले करना ज़रूरी होगा। गैर ज़रूरी अखराजात से जितना हो सके गुरेज करें। अगर किसी सरमायाकारी या डील का इरादा रखते हैं तो मुकम्मल तहकीक के बाद ही कोई कदम उठाइएगा। पाइसिस, किस्मत का इशारा है आपके लिए कि आपकी मुस्तकिल मिजाजी अब आहिस्ता आहिस्ता माली इस्तेहकाम की सूरत इख्तियार करेगी। हफ्ते के आखिरी दिनों में कोई खुशखबरी या माली बेहतरी आपका एतमाद मज़ीद मजबूत कर सकती है, इसलिए हर अपॉर्चुनिटी को संजीदगी के साथ कबूल करें। लव लाइफ, अज़वाजी ज़िंदगी और ख़ानदानी ताल्लुकात के हवाले से पाइसिस ये वीक नहायत खुशगवार होने जा रहा है। अगर आप किसी से मोहब्बत के रिलेशनशिप में हैं तो एक दूसरे पर एतमाद बढ़ेगा, दिल की बातें खुलकर करने का मौका मिलेगा। और अगर हालिया दिनों में किसी गलत फहमी ने फासले पैदा किए थे तो अब वो गलत फहमी ख़त्म होती नज़र आती है। शादीशुदा अफराद के लिए शरीक हयात का तामुन और मोहब्बत ज़हनी सुकून का बाइस बनेगा। सिंगल अफराद की ज़िंदगी में किसी नई शख्सियत की आमद या किसी पुराने ताल्लुक़ की दोबारा वापसी भी मुमकिन है। ख़ानदान के अफराद के साथ वक्त गुजारने से ना सिर्फ खुशी हासिल होगी बल्कि कई अहम फैसलों में भी उनकी रहनुमाई आपको मिल सकती है। किस्मत का अहम इशारा है आपके लिए कि किसी अजीज़ की खुशखबरी पूरे घर के माहौल को खुशियों से भर देगी। रिश्तों में खलूस, बर्दाश्त और एहतराम को पाइसिस तरजीह दीजिएगा क्योंकि यही खूबियाँ आने वाले वक्त में आपके ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाएंगी। एजुकेशन, ज़ाती तरक्की और फ्यूचर की प्लानिंग के हवाले से पाइसिस ये वीक उम्मीदों से भरपूर है। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आपकी मेहनत और तवज्जो बेहतर नताइज लाने में आपकी हेल्प करेगी। जॉब या बिजनेस से वाबस्ता हैं तो नई जिम्मेदारियां, तरबियत या किसी अहम प्लान पर काम करने का मौका मिल सकता है। अगर आप किसी एग्ज़ाम, इंटरव्यू या अहम मुलाकात की तैयारी कर रहे हैं तो एतमाद के साथ आगे बढ़िए क्योंकि किस्मत आपके लिए पॉजिटिव इशारे लेकर आई है। वो पाइसिस अफराद जो यूट्यूब, सोशल मीडिया, फ्रीलांसिंग, लिखने, डिज़ाइनिंग या किसी तख्लीकी शोबे से वाबस्ता हैं, उन्हें इस वीक में नए ख्यालात और मुसलसल मेहनत से दूसरों से नुमाया होने वाला मकाम मिलता नज़र आता है। मुख्तसर सफ़र या किसी तजर्बाकार शख्सियत से मुलाकात भी फ्यूचर के लिए फ़ायदेमंद होगी। अपने ख्वाबों को सिर्फ सोच तक पाइसिस महदूद न रखें बल्कि उनके लिए अमली इक़दामात करें क्योंकि ये वीक आपकी तरक्की का नया रास्ता मुतय्यन करेगा। हेल्थ के हवाले से बात करें तो पाइसिस इस वीक में आप लोगों को अपनी जिस्मानी सेहत के साथ साथ जहनी और जज्बाती सुकून पर भी ख़ास तवज्जो देने की ज़रूरत है। ज़्यादा सोच विचार या जहनी दबाव थकन का बाइस बन सकता है, इसलिए मुनासिब आराम, पूरी नींद और पॉजिटिव एक्टिविटी के लिए ज़रूर वक्त निकालें। कोशिश करें कि पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, मतवाज़न ग़िज़ा खाएँ। हल्की वर्जिश आपकी एनर्जी और ताज़गी को बरकरार रखने में आपकी हेल्प करेगी और अगर कोई हेल्थ इशू चल रहा है तो उसमें लापरवाही करने की बजाय बर वक्त तवज्जो दें। ओवरऑल
ये वीक उम्मीद, रूहानी ताकत और किस्मत के पॉजिटिव इशारों का वक्त लेकर आया है। अगरचे बाज़ मामलात में पाइसेस सब्र और तहम्मुल की ज़रूरत पेश आएगी, लेकिन आपकी नरम मिजाजी, समझदारी और मजबूत ईमान हर मुश्किल को आसान बनाएगा। अपनी सेहत, अपने रोज़मर्रा मामलात और ज़हनी सुकून पर ख़ास तवज्जो दें ताकि आप हर अपॉर्चुनिटी से भरपूर फ़ायदा उठा सकें। ऐसे लोगों से फासला इख्तियार करें जो आपकी एनर्जी को नेगेटिव करते हैं, जबकि उन अफराद के साथ अपने ताल्लुकात को मजबूत करें जो आपको आगे बढ़ने की तरगीब देते हैं। हफ्ते के आखिरी 2 दिनों में ख़ास तौर पर खुशखबरी, माली फ़ायदे, किसी अहम कामयाबी या नई शुरुआत होने के इम्कानात नजर आते हैं। अगर आप अल्लाह पर भरोसा रखते हुए मुसलसल मेहनत पाइसेस जारी रखेंगे तो किस्मत के ये इशारे हकीकत में बदलेंगे। याद रखें कि कामयाबी सिर्फ ख्वाब देखने से नहीं बल्कि उन ख्वाबों को हकीकत बनाने की मुश्किल कोशिश से हासिल होती है, और ये 7 दिन आपके लिए इस कामयाब सफ़र की बेहतरीन शुरुआत बन सकते हैं। प्लैनेट्स की एनर्जी इस वीक में आपके लिए पॉजिटिव मामलात लेकर आई है, और इन पॉजिटिव मामलात को एक्टिव करने के लिए कमेंट में अपना और अपने ज़ोडिएक साइन का नाम ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करते जाएं और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। समझ करते हैं इस बात के साथ कि सदका रद्द बला है और दुरूद पाक में हमारे तमाम मसाइल का हल। कोशिश करें कि वक्तन फ़वक्तन अपना सदका देते रहें और जितना हो सके हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत की आसानियां अता फरमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।